कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने किसानों को एकीकृत समन्वित खेती का जो मंत्र दिया है, उसका लाभ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अंतर्वर्तीय खेती आम के साथ हल्दी और अदरक की खेती करके आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करना सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान ही नहीं, देश भर के किसानों के लिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक आदर्श बनकर सामने आएंगे। बहुउद्देशीय खेती के इस नए तरीके में खेती के साथ ही साथ अंतर्वर्तीय फसल आम के पेड़ों के नीचे अदरक और हल्दी की खेती ले सकते हैं। हल्दी एक गुणकारी पौधा होता है जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग और सौंदर्य प्रसाधन के लिए किए जाते हैं। हल्दी की खेती में भारत नंबर 1 स्थान पर है। वहीं अदरक भी औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। भोजन में स्वाद बढ़ाने और चाय के स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी और अदरक को मसाले के वर्ग में रखा गया है। भले ही खाने में इसका उपयोग थोड़ा सा हो, पर स्वाद बड़ा होता है। खेती में विविधता लाने के लिए अदरक और हल्दी की खेती की जाती है। किसानों को खेती से अधिक लाभ अगर दिया जाना है तो उनको न केवल संगठित करना होगा, वरन संगठन के साथ साथ कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, इन सब इंटरप्राइजेस को एक साथ जोड़ना भी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए कई मॉडल कृषि विज्ञान केंद्रों ने विकसित किए हैं, जिनमें एक मॉडल जो बहुत किसान पसंद कर रहे हैं वो फलदार वृक्षों के बगीचे लगाना, 2 कतारों के बीच जगह अधिक छोड़ के उसके अंदर अन्य फसलों की खेती करना, विशेषकर जो अदरक है, हल्दी है और अरहर की खेती, इस तरह की खेती करना। इससे प्रथम वर्ष से ही किसानों को अधिक आय मिलने लगी है और 3 से 4 साल के पश्चात फलों से भी उनको लाभ मिलने लगा है। इसमें अरहर की खेती को भी किसानों ने बहुत पसंद किया है कि फलों के बीच में अरहर को लगा दिया जाता है, जिससे अरहर का उत्पादन उन्हें प्राप्त होता है। अरहर के जो पत्ते गिरते हैं वो अगली फसल के लिए खाद के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से अरहर की फसल फलों की फसलों को लाभ पहुंचा रही है और फलों के बीच में अरहर की खेती किसानों को अधिक लाभ प्रदान कर रही है। बाजार में अदरक और हल्दी की मांग हमेशा ही रहती है। जलवायु की बात करें तो ये दोनों ही गर्म और नर्मयुक्त तापमान पर उचित होती हैं। दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनके तने मॉडिफाइड हिस्से होते हैं। इन तनों का ही मूल्य होता है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया द्वारा आदिवासी कृषकों के उच्चाहन भूमि में, जिसमें उन लोग धान की खेती करते थे, फसल विविधीकरण के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया द्वारा विगत 2-3 वर्षों में 25 से 30 हेक्टेयर में फलदार मात्र वाटिका की स्थापना की गई है। फलदार मात्र वाटिका के साथ साथ ही अंतर्वर्ती खेती के रूप में मसाला फसलों अदरक, हल्दी के साथ साथ टमाटर, भट्टा, मिर्च की भी खेती ड्रिप सिंचाई के पद्धति के माध्यम से कृषकों के समूह द्वारा कराई जा रही है। फलदार मात्र वाटिका के लिए जो मुख्य रूप से हमने प्रजातियां चिन्हित की हैं, उसमें आम है, अनार है, अंजीर है, चीकू है, अमरूद है और उसके बीच में हमने कृषक भाइयों के सहयोग से रिज एवं फरों में पूरी ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से टमाटर, भट्टा, मिर्ची, मसाला फसलें, अदरक, हल्दी और अभी वर्तमान में हमने राजस्थान से सौंफ की भी प्रजाति विकसित लाए हैं, जिसको कि हमने कृषकों के प्रक्षेत्र पर स्थापित की है। सौंफ का भी कोरिया ज़िले में एक अच्छी संभावना प्रतिस्थापित हो रही है। इनके बेहतर विकास के लिए बलुई दोमट, चिकनी दोमट या लैटेराइट मिट्टी इनकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। आम के बगीचे में पेड़ों के छांव के नीचे पड़ती जमीन में हल्दी और अदरक की जैविक खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह साल भर में आम के साथ दूसरी फसल लेकर किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। सबसे पहले पौधों को एक निश्चित आकार का गड्ढा, यानी कि 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदा गया, जो कि 5 मीटर की दूरी के अंतराल में खोदा गया। और गड्ढे को हम लोगों ने जो मई जून यानी कि गर्मी का जो समय है
उस समय हम लोगों ने गड्ढा किसानों से तैयार करवाया, और जब पहली बरसात हुई तो हम लोगों ने उस गड्ढे को भरने के साथ साथ उसमें खाद के रूप में केचुआ खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद 5 kg प्रति गड्ढा, इसके अलावा हम लोगों ने उसमें नीम की खली यानी कि करीब 200 से 300 ग्राम नीम की खली के अलावा दीमक को रोकथाम के लिए हम लोगों ने प्रति गड्ढा 20 से 25 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर डलवाया है किसानों से। उसके बाद इस गड्ढे को भरने के बाद गड्ढे के बीचों बीच फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने उन्नत प्रजाति जैसे कि अनार की जो उन्नत किस्म है, गणेश हो गया, अरक्ता हो गया और इसके अलावा भगवा हो गया, इसका चयन किया। आम की हम लोगों ने उन्नत प्रजाति अम्रपाली, दशहरा, लंगड़ा, चौसा, अंजीर की उन्नत किस्म पूना, दीना, इसके अलावा हम लोगों ने अमरूद की उन्नत किस्म ललित के अलावा सफ़ेदा और सरदार गवावा का रोपण किया है। किसान भाइयों, आप आज जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मातृवाटिका की स्थापना के साथ साथ अंतर्वर्ती सब्जियों की खेती का एक मॉडल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने इस मॉडल को स्थापित किया है। और इस मॉडल को किसान भाइयों हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 हेक्टेयर के अंतर्गत किसानों के यहाँ भी इस मॉडल को विकसित किया है। इस मॉडल के अंतर्गत हम जो फलदार वृक्ष हैं उसकी उन्नत प्रजातियां हम लोगों ने प्रतिष्ठित केंद्रों से यहाँ मंगवाई हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से आम, अनार, अंजीर के अलावा हम लोगों ने इसमें अमरूद और अन्य फलदार वृक्षों के उन्नत प्रजातियां हम लोगों ने जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसमें मुख्य रूप से एक IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, इसके अलावा हम लोगों ने CISH लखनऊ यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ में स्थित है, इसके अलावा हम लोगों ने उन्नत फलदार वृक्ष के पौधे PDKV अकोला यानी कि पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अलावा IGKV की जो नर्सरी है वहाँ से हम लोगों ने उन्नत फलदार वृक्षों के पौधे मंगवा के इसे हम लोगों ने एक निश्चित दूरी में, जो मतलब एक निश्चित दूरी है 5 बाय 5 मीटर यानी कि पौध से पौध की दूरी 5 मीटर और कतार से कतार की दूरी हम लोगों ने यहाँ 5 मीटर रखी हुई है। और जो बीच का जो खाली क्षेत्र बचा हुआ है वहाँ हम लोगों ने सब्जियों के अलावा जो मसालेदार फसलें हैं उसकी भी हम लोग खेती कर रहे हैं और किसानों से भी करवा रहे हैं। और जो ये आप मॉडल देख रहे हैं ये हम लोगों ने टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से विकसित की है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC-ABC। AC-ABC? जी हाँ, AC-ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आम के बगीचे जहाँ की जमीन खाली पड़ी रहती है वहाँ अंतर्वर्तीय खेती कर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि पेड़ों के छांव के नीचे वैज्ञानिक विधि से आम के पत्ते और जैविक खाद का प्रयोग किया जा सकता है। करीबन 7 से 8 महीने में फसल तैयार होने पर अंत में खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाता है। पेड़ की छांव में हल्दी और अदरक की खेती मुनाफे का सौदा है। पहले यहाँ के किसान पूरे युवा पढ़ लिख के बेरोजगार थे, तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी समस्या लेकर आए। उसके बाद हमने यहाँ उनकी समस्या को जाना और ज़मीन भी अच्छी नहीं थी, जिसमें पहले धान की खेती लेते थे, तो धान की खेती से उतना मुनाफा नहीं हो पाता था। इस वजह से हमने सोचा कि इसमें मातृवाटिका की स्थापना करें और एज ए मॉडल के रूप में पहले इसमें यहाँ इनके 5 किसानों के समूह में स्थापित किए, जिसमें आम, अमरूद, अनार और अंजीर की फलदार उन्नत किस्म लगाए हैं। और उसके बीच में ज़मीन का उपयोग करने के लिए अंतर्वर्तीय फसली जैसे हल्दी, अदरक की खेती किए हुए हैं। और पिछले वर्ष ठंडी के सीज़न में इसमें शस्य फसलें जैसे चना, धनिया, मटर भी लगाए थे। और ये सब देख के हम मॉडल अभी अच्छी स्थिति में है। फिर ये सब देख के बाकी किसानों ने भी इसमें अपनी इच्छा जागृत की, तो अभी इसको हम और अन्य स्थानों में भी फैला रहे हैं और करीब 70 एकड़ जगहों पर हमने मातृवाटिका स्थापित किए हैं। दोहरी फसल लेकर किसान आराम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। एक और बात भी कि लंबे समय तक एक ही जगह पर अदरक और हल्दी की खेती ना करें, इससे रोग या बीमारियों की संभावनाएं भी दिखने लगती हैं। बुआई की बात करें तो बुआई के समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी खेती बीज से नहीं जड़ों या गांठों से की जाती है। अदरक में भी 2 प्रकार की गांठें होती है, बड़ी और छोटी, जिसे मदर्स एंड डॉटर्स गांठें भी कहते हैं। जब हमें बिजाई करनी होती है तो बड़ी गांठ से करनी चाहिए। एक आम किसान बुआई के लिए गांठ की पहचान कैसे करे? इसके लिए जो बड़ी गांठ है उसमें छोटी गांठ निकलती है, जिसे आमतौर पर आँख भी बोलते हैं। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये बुआई के लिए उचित है। जिन प्रक्षेत्र में ये कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया वो मुख्य रूप से जो है आदिवासी कृषक हैं। आदिवासी कृषकों के यहाँ हम लोगों ने ये अपलैंड राइस फील्ड, अपलैंड यानी कि जो ऊंची ज़मीन है जहाँ पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है, जो धान के खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, वैसे स्थान का हम लोगों ने चयन किया है और उसमें हम लोगों ने एक निश्चित दूरी में ये पौधों का रोपण किया है। और इस मॉडल से किसान भाइयों को ये लाभ हुआ है कि जो भी हम लोग फलदार वृक्ष लगाए हैं, रोपण किए हैं, वो शुरू के 3 साल हम उसमें फल नहीं ले रहे हैं। किसानों को एक निश्चित आय मिलती रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक इसके मॉडल के बीच में अंतर्वर्ती फसलों के रूप में हम लोग फलदार वृक्ष के साथ साथ सब्जियों के अलावा मसाले वाली जो पौधे हैं उसका रोपण किया है, जिससे शुरू के 3 साल जो किसानों को आमदनी नहीं मिल रही है, किसान उससे सब्जियों को बेचकर, जो अंतर्वर्ती रूप में हम लोगों ने सब्जियों को रोपण किया है, उसको बेचकर किसान भाई अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि 2 इंच की लगभग की जो गांठें हैं या जड़ें हैं उन्हें चुनकर जमीन में लगाना चाहिए। जलवायु और भूमि को ध्यान में रखकर हल्दी और अदरक बोते वक्त पौधे से पौधे की दूरी, पंक्तियों की दूरी पर भी ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि ये दोनों फसलें कम से कम 7-8 महीने में खेत में रहती हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात ये है कि बाजार के हिसाब से इसकी खुदाई की जा सकती है। हल्दी और अदरक की कई किस्में भी होती हैं। हल्दी की नादिया और हिमाचल और अदरक की किस्मों में सुरुचि, सुरभि और सुप्रभा है। ये किस्में ऐसी हैं जो मैदानी क्षेत्रों से लिए जाते हैं। अंतर्वर्तीय फसलें इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं, उस समय फल वल नहीं मिल पाएंगे। 2 से 3 वर्ष तक इसमें फल फूल नहीं लेना चाहिए, इसलिए उस ज़मीन को उपयोग करने के लिए हमने अंतर्वर्तीय फसलें लिए हैं। और साथ ही साथ 3 साल के बाद इसमें हम अन्य पौधे भी, फलदार पौधों से अन्य पौधे बूटी एयर लेयरिंग के माध्यम से तैयार करके मुनाफा ले सकते हैं। युवा लोग पूरे पढ़े लिखे हैं अच्छे, लेकिन इनको कोई रोज़गार के साधन नहीं मिल रहे थे, तो हताश थे और तो ये खेती की तरफ रुख होना चाह रहे थे, क्योंकि उसमें अपनी ज़मीन पड़ी हुई थी खाली बंजर। तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में आए और कुछ मार्गदर्शन चाहे, फिर हमने इन्होंने इनकी परेशानियों को समझा। उसके बाद इसमें मातृवाटिका की स्थापना एज ए मॉडल के रूप में स्थापित किए। अब पहले इनके पास, अभी इनकी ज़िंदगी में जैसे ये हर वर्ष 70 से 80 हज़ार मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे इनके पास अभी मोबाइल भी नहीं थे पहले, अभी मोबाइल है, बाइक वाइक भी ले लिए हैं। मतलब इनकी लाइफ स्टाइल अभी पहले के तुलना में अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। हल्दी और अदरक की बुवाई के लिए 2 फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 इंच रखनी चाहिए। इससे इतनी जड़ें होंगी कि अगली बार के लिए काफ़ी जड़ें या गांठें प्राप्त की जा सकती हैं। तकरीबन 3 से 4 इंच गहरी भूमि में गड्ढे करके समतल भूमि में एक लाइन निकालकर इसे लगाकर ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। जैविक मल्चिंग भी की जाती है। इसे निकलने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की बुवाई के समय समय पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। हल्दी की खेती लेने के बाद उसे बेचने से पहले उसे उबाल ज़रूर लें, ताकि बाजार में आपको ज़्यादा मुनाफा हो। किसान भाइयों, प्रायः देखा गया है कि धान के जो उच्चान खेत हैं वहाँ सूखा हर 3-4 साल में रहता है, एवं बारिश की कमी के कारण जो धान की फसल हम लगाते हैं वह ठीक से पक नहीं पाती है। इस स्थिति में यदि हम फसल विविधीकरण के अंतर्गत फलदार मातृवाटिका की स्थापना करते हैं और बीच में अंतर्वर्ती खेती या मसाला फसलों की खेती करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी आजीविका के साधन को बढ़ा पाएंगे और सूखा या कम वर्षा की स्थिति में भी हम साल भर अच्छे से अधिक आय प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह हल्दी और अदरक की अंतर्वर्ती खेती कर आप न केवल आम के साथ बल्कि अनार के साथ भी इस प्रकार की अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। फलों की आवक के साथ साथ औषधीय गुणों से युक्त हल्दी और अदरक की भी खेती से मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। कोरिया जिला इस तरह की अंतर्वर्ती खेती कर हम सबके सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिससे खाली पड़े बागानों की भूमि अब मुनाफा भी देने लगी है। मदरी
मंदरी हो दुर्गति जनमन जनमन हो काली मंदरी हो दुर्गति जनमन जनमन हो कावल मंदरी हो दुर्गति जनमन हो कावल मंदरी हो दुर्गति जनमन हो कावलिए अवतार राम मंदरी हति अवतार राम तो हति बोले हो कावलिए अवतार राम के मंदरी हति बोले हो कावलिए अवतार राम के मंदरी हति बोले हो हे मंदरी हति बोले 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 मंदरी हति बोले हो मंदरी के खरवन उतर के राम हे मंदरी हति बोले हो खरवन उतर के राम हे मंदरी हति बोले हो मंदरी के खरवन उतर के राम हे मंदरी हति बोले हो करी अभी भोर हो तोरे गति जनमन 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 हो करी अभी भोर हो तोरे गति जनमन जनमन हो करी अभी भोर हो तोर गति जनमन 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 हो करी अभी भोर हो तोरो गति जनमन जनमन हो तोर गति जनमन तोर गति जनमन मंदरी हसीन बोले मंदरी